नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदीप क्लासेस में। दोस्तों आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज का क्लास होने वाला है क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान प्रैक्टिस सेट नंबर 5। जी हाँ दोस्तों, आज का क्लास होने वाला है सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 5, जिसमें दोस्तों हम तमाम क्वेश्चन करेंगे जो परीक्षा का पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आपको वीडियो को पूरा इन द कंप्लीट देखना है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं कि आज की क्लास में क्या धमाल होने वाला है। दोस्तों आज की क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तुर्की के समर्थक कौन थे? दोस्तों आपको बताना है यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तुर्की देश के समर्थक देश कौन था? इंग्लैंड, फ्रांस, मिस्र या रूस? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। दोस्तों यूनानी स्वतंत्रता संग्राम में तुर्की का समर्थक देश कौन था? मिस्र था दोस्तों। आगे दिया गया है क्वेश्चन, रूस में कृषि दासता को किसने समाप्त किया था? दोस्तों बताना है जो रूस में कृषि दासता का अंत कौन से किया था? लेनिन ने किया था, जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने किया था, स्टालिन ने किया था या ट्रस्की ने किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी अलेक्जेंडर द्वितीय ने दोस्तों क्या किया था? रूस में कृषि दासता का अंत किया था। आगे क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, लाला हरदयाल ने निम्न में से किसकी स्थापना की? दोस्तों आपको बताना है जो लाला हरदयाल व्यक्ति हैं वो किस चीज की स्थापना की थी? होम रूलिंग की, गद्दर पार्टी की, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की या ब्रह्म समाज की? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी लाला हरदयाल ने दोस्तों गद्दर पार्टी की क्या की थी? नींव रखी थी। आगे क्वेश्चन दिया गया है, बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया? देखिए दोस्तों आपको एक बात हम बता दें, हम जितने भी क्वेश्चन कराए आपको एग्जाम में दोस्तों 100% देखने को मिलेगा। अब दोस्तों ऐसा ही क्वेश्चन आपको आगे चलकर कॉम्पिटिटिव एग्जामों में देखने को मिलता है दोस्तों, इसलिए आप यहीं पे इस चीज को क्यों ना कंप्लीट कर ले कि आगे आपको दिक्कत ना हो। तो चलिए दोस्तों आगे जानते हैं। आगे क्वेश्चन दिया गया है, बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया था? 1905 4 में, 1905 में, 1907 में या 1911 ईस्वी में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 1911 ईस्वी में दोस्तों क्या हुआ था? बंगाल विभाजन रद्द हुआ था और उसी समय दोस्तों भारत की राजधानी कलकत्ता से कहाँ गई थी? दिल्ली गई थी दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है, रेगुर मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में? देखिए दोस्तों कितना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन दिया गया है। आपको हम बता दें रेगुर मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है दोस्तों? महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश, केरल या पंजाब? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेगुर मृदा का दोस्तों सबसे अधिक विकास कहाँ है? महाराष्ट्र में है। आगे क्वेश्चन दिया गया है, लौह की मात्रा अधिक होने के कारण मृदा अनुवर्र हो जाती है। आपको बताना है दोस्तों जिस मिट्टी में लौह की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो वहां की मृदा अनुवर्र कैसे हो जाती है? जलोढ़ मृदा में बदल जाती है या काली मृदा में बदल जाती है या लेटराइट मृदा में बदल जाती है या मरुस्थलीय मृदा में बदल जाती है? तो दोस्तों वहां की मृदा कौन कैसी मिट्टी में बदल जाती है? लेटराइट मृदा में बदल जाती है। आगे क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित राष्ट्रीय जलमार्गों में से किसकी लंबाई सबसे कम है? दोस्तों आपको बताना है कि जलमार्ग की लंबाई जो सबसे कम है यानी सबसे छोटी है। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय जलमार्ग 1, राष्ट्रीय जलमार्ग 2, राष्ट्रीय जलमार्ग 3 या राष्ट्रीय जलमार्ग 4? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय जलमार्ग 3 सबसे छोटी है। और बड़ी की बात करें दोस्तों तो राष्ट्रीय जलमार्ग की सबसे बड़ी कौन है? राष्ट्रीय जलमार्ग 1। आगे दिया गया है क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कहां महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? आपको बताना है दोस्तों कौन सी जगह है, लोकसभा, विधानसभा, पंचायती राज या इनमें से सभी? कौन सी जगह पर दोस्तों महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था में दोस्तों किसके आरक्षण है? महिलाओं के लिए। आगे क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों हमारा, देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन बहुत ही उलझा सकता है आपको, लोकसभा, विधानसभा और पंचायती राज व्यवस्था। तो दोस्तों यहाँ पे है आरक्षण पर जितना होना चाहिए उतना नहीं है। सबसे ज्यादा कहाँ है? पंचायती राज व्यवस्था में दोस्तों, वहां पे आरक्षण के नाम पे आपको पूरा सीट जीत कर जाना है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से किसे नगर का प्रथम नागरिक माना जाता है? आपको बताना है दोस्तों कौन से व्यक्ति को नगर का यानी गांव का प्रथम नागरिक माना जाता है? मुखिया को, सरपंच को, महापौर को या पंचायत सचिव को? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महापौर को दोस्तों गांव का प्रथम नागरिक माना जाता है।
आगे क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, निम्न में से किस देश का एचडीआई रैंक भारत से अच्छा है? दोस्तों को बताना है वो कौन सा देश है जिसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दोस्तों भारत से अच्छा है। नेपाल का, श्रीलंका का, म्यांमार का और पाकिस्तान का। तो दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्रीलंका का है दोस्तों। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है दोस्तों, मानव विकास सूचकांक भारत से क्या है? अच्छा है। आगे क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? आपको बताना है दोस्तों वो कौन सी व्यवस्था है जो आधारभूत संरचना का एक अंग है। संचार व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाएं या कुशल प्रशासन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संचार व्यवस्था जो है दोस्तों आधारभूत संरचनाओं का क्या है? अंग है। आगे क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, भारत में कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्य बैंकों की संख्या कितनी है? देखिए दोस्तों क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन आपको 100% दोस्तों एग्जाम में मिलेगा देखने को। 19, 12, 15 या 20। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 12। दोस्तों भारत में कार्यरत सार्वजनिक वाणिज्य बैंकों की संख्या कितनी है? 12। दोस्तों आप जितने बैंक देख रहे हैं ना, सार्वजनिक वाणिज्यिक बैंक नहीं है, सब निजी बैंक है। चलो दोस्तों आगे दी गई है, नई आर्थिक नीति किसने लागू की? आपको बताना है दोस्तों जो नई आर्थिक नीति आई थी वो किसने लागू की थी? लेनिन ने, मेटरनिख ने, बिस्मार्क ने या स्टालिन ने? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेनिन जो दोस्तों नई आर्थिक नीति का क्या किया था? प्रतिपादन किया था। आगे क्वेश्चन दिया गया है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत दिव्य है, आपको बताना है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1902 में, 1906 में, 1911 में या 1912 में? तो दोस्तों 1906 ईस्वी में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। आगे क्वेश्चन दिया गया है, ब्रिटिश सरकार ने गांधी को क्या उपाधि दी थी? आपको बताना है दोस्तों जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो गांधी जी को कौन सी उपाधि दी थी? नाइट की, कैसरे ए हिंद की, महात्मा की या इनमें से सभी की? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैसरे हिंद की उपाधि गांधी जी को दी थी। जैसे ही दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ दोस्तों, अंग्रेजों ने भारतीयों से वादा किए थे कि हम आपको प्रथम विश्व युद्ध में हमको साथ दीजिए, हम आपके लिए कुछ अच्छा सोचेंगे। तो दोस्तों अंग्रेजों ने इस भारतीयों ने प्रथम विश्व युद्ध में साथ दिया दोस्तों, और अंग्रेजों ने उनके बदले क्या दिया? हमें जलियांवाला बाग हत्याकांड दिया। दोस्तों इसी के विरोध में आकर महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद और रविंद्रनाथ टैगोर ने दोस्तों नाइटहुड की उपाधि क्या कर दी? त्याग दी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन दिया गया है, काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? आपको बताना है दोस्तों जो काली मिट्टी है वो कहाँ पाई जाती है? झारखंड में, महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल या अरुणाचल प्रदेश? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र राज्य में दोस्तों कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है। आगे क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन भारत में सर्वाधिक चाय निर्यात पतन है? आपको बताना है दोस्तों वो कौन भारत के कौन से सर्वाधिक चाय निर्यातक पतक है? कोची, कोलकाता, पारादीप या मुंबई? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों कोलकाता जो है चाय निर्यातक में सबसे पतक है। आगे क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा शिपयार्ड भारत के लिए युद्धपोत बनाता है? दोस्तों आपको बताना है वो कौन सा शिपयार्ड है जो भारत के लिए क्या बनाता है? युद्धपोत बनाता है। ऑप्शन ए में दिया गया है माझगांव, कोलकाता, चेन्नई तथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मझगांव जो है दोस्तों क्या बनाता है? माझगांव दोस्तों शिपयार्ड बनाता है। किसके लिए? भारत को युद्धपोत के मशीनों का निर्माण होता है कहाँ पे? माझगांव में। आगे क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से क्या क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है? आपको बताना है दोस्तों क्या क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है? कौन परिणाम है? अपने क्षेत्र से लगाओ, अलगाववाद, राष्ट्रहित या राष्ट्र एकता? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अलगाववाद को क्या कहते हैं? क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम। आगे क्वेश्चन दिया गया, आपातकाल की घोषणा कौन करता है? आपको बताना है दोस्तों जब आपातकाल लगता है उसकी घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति दोस्तों मुख्य आपातकाल की घोषणा करता है। आगे क्वेश्चन दिया गया, खनन को किस क्षेत्र में शामिल करते हैं? आपको बताना है दोस्तों जो खनन की प्रक्रिया है किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है? कृषि क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कृषि क्षेत्र में दोस्तों क्या होता है?
खनन की प्रक्रिया को संपन्न कराया जाता है। आगे क्वेश्चन दिया है, कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख है? आपको बताना है दोस्तों वो कौन सी आर्थिक क्रिया है जो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख है। प्राथमिक क्रिया, द्वितीयक, तृतीयक या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रामीण क्षेत्रों में ही दोस्तों क्या की जाती है? खेती बाड़ी की जाती है। द्वितीयक क्षेत्र की बात करें दोस्तों, इसमें उद्योग धंधे कॉल कारखाने आते हैं। तृतीयक क्षेत्र की बात करें दोस्तों, इसमें सरकारी जॉब या जितने भी लोग व्यवसाय करते हैं उसमें कौन आते हैं? तृतीयक क्षेत्र। आगे क्वेश्चन दिया गया है, बाओदाई की सरकार कहाँ थी? आपको बताना है दोस्तों जो बाओदाई की सरकार थी वो कहाँ थी, किस देश में थी? उत्तरी वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम, कंबोडिया या हनोई? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिणी वियतनाम में किसकी सरकार थी दोस्तों? बाओदाई की सरकार थी। आगे क्वेश्चन दिया गया है, वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? आपको बताना है दोस्तों वियना जो सम्मेलन हुआ था इसकी मेजबानी किसने की थी? मेटरनिक, नेपोलियन, लेनिन तथा कार्ल मार्क्स। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए मेटरनिक जो था दोस्तों वियना सम्मेलन का मेजबानी किया था। दोस्तों हम जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं आपको 100% आपको एग्जाम में दोस्तों देखने को मिलेगा। दोस्तों आपको पूरा वीडियो को कंप्लीट देखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने पारित किया? दोस्तों बताना है जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था उसे कौन पारित किया था? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड बेल्जली? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड लिटन जो था दोस्तों वो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को क्या किया था? पारित किया था। आगे क्वेश्चन दिया गया है, भारत का सबसे छोटा और जैव मंडल रिजर्व कहाँ है? आपको बताना है दोस्तों जो भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कहाँ है? सुंदरवन, नंदा देवी, ग्रेट निकोबार या डिब्रू सैखोवा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डिब्रू सैखोवा जो है दोस्तों वहां पे भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व है। आगे क्वेश्चन दिया गया है, ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया था? दोस्तों आपको बताना है कि जो लौह उद्योग बनाया गया था दोस्तों 1907 ईस्वी में बोकारो, राउरकेला और दुर्गापुर में, भिलाई में दोस्तों। उसमें से कौन सा लौह इस्पात कारखाना था जो दोस्तों किसके सहयोग से? ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया था। बोकारो, राउरकेला, सेलम या दुर्गापुर? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दुर्गापुर का दोस्तों इस लौह इस्पात कारखाना था वही ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया था। आगे क्वेश्चन दिया गया है, मेजनी का संबंध किस संगठन से? आपको बताना है दोस्तों मेजनी का संबंध किस संगठन से? लाल सेना, कार्बोनरी, फिलिटिक हेटारिया या डाइट से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बोनरी से किसका संबंध था दोस्तों? मेजनी का। आगे क्वेश्चन दिया गया है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? आपको बताना है दोस्तों रूस में जार का अर्थ क्या होता है? पीने का बर्तन, पानी रखने का बर्तन या रूस का सामंत या रूस का सम्राट? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रूस में जार को क्या कहता है? रूस के सम्राट को दोस्तों रूस का जार कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, हुआ हाउ आंदोलन किस प्रकृति का था? दोस्तों आपको बताना है हुआ हाउ आंदोलन किस प्रकृति का था? क्रांतिकारी आंदोलन था, धार्मिक आंदोलन था या साम्राज्यवादी समर्थक आंदोलन था या क्रांतिकारी धार्मिक आंदोलन था? तो दोस्तों यह एक क्रांतिकारी धार्मिक आंदोलन कौन था दोस्तों? हुआ हाउ आंदोलन। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में दिया गया है, भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। आपको बताना है दोस्तों भारत में खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920 ईस्वी में, 1922 में, 1924 में या 1926 में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1920 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। आगे बढ़ते हैं। 1917 में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ था? दोस्तों एक क्वेश्चन बहुत भी है, आपको बता दे, आपको इसी बार एग्जाम में दोस्तों 100% देखने को मिलेगा। 1917 में भारत में पहला जूट मिल कहाँ स्थापित हुआ था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कोलकाता में दोस्तों हुआ था। आगे बढ़ते हैं। पूंजीवाद पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग को शोषण किया जाता था? आपको बताना है जो दोस्तों पूंजीपति वर्ग था उसके द्वारा किस वर्ग को अत्यधिक शोषण किया जाता था? श्रमिक वर्ग, मध्य वर्ग, कृषक वर्ग या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों जो पूंजीपति वर्ग थे दोस्तों इन तमाम वर्गों पर क्या करते थे? शोषण करते थे। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन काल में
किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? आपको बताना है दोस्तों, प्राचीन काल में वो कौन सा मार्ग था जिससे एशिया और यूरोप के बीच क्या होता था दोस्तों? व्यापार का काम होता है। सूती मार्ग, रेशम मार्ग, उत्तर पथ या दक्षिण पथ? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण पथ से दोस्तों क्या होता था? मार्ग होता था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम पुस्तक की छपाई की थी। आपको बताना है दोस्तों, गुटेनबर्ग था दोस्तों, वो सर्वप्रथम पुस्तक की छपाई कहाँ की थी? कुरान, गीता की, हदीस की या बाइबिल की? तो दोस्तों गुटेनबर्ग सबसे पहले किस पुस्तक की छपाई की थी? बाइबिल की छपाई की थी। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है? आपको बताना है दोस्तों, राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है? राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी या भारतेंदु हरिश्चंद्र? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी को दोस्तों किस नाम से जाना जाता है? महात्मा, राष्ट्रपिता महात्मा के नाम से जाना जाता है। आगे क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया था? आपको बताना है दोस्तों, वह कौन सा सामाजिक वर्ग था जो एक बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में आया था? औद्योगिक वर्ग, उद्योगपति वर्ग, पूंजीपति वर्ग, श्रमिक वर्ग या मध्य वर्ग? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य वर्ग जो था दोस्तों, समाज में बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में क्या करके आया था दोस्तों? उभर कर आया था। आगे क्वेश्चन दिया गया है, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? आपको बताना है दोस्तों, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? इटली को, फ्रांस को, हंगरी को या यूनान को? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, किसे कहा जाता है? यूनान देश को किसे कहा जाता है दोस्तों? यूरोपीय सभ्यता का पालना। आगे क्वेश्चन दिया गया है, 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? आपको बताना है दोस्तों, 1917 में दोस्तों रूसी क्रांति हुई थी, उस समय वहां का राजा कौन था? पीटर, अलेक्जेंडर, निकोलस प्रथम या निकोलस द्वितीय? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निकोलस द्वितीय का दोस्तों कब था शासन? 1917 ईस्वी में रूसी क्रांति के समय। आगे क्वेश्चन दिया गया है, वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता था? आपको बताना है दोस्तों, वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता था? सिलोन, मिलोन, कोलोन या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोलोन किसे कहा जाता था दोस्तों? वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को। आगे क्वेश्चन दिया गया है, किस खनिज को उद्योगों को जननी माना जाता था? आपको बताना है दोस्तों, किस खनिज को उद्योगों का जननी माना जाता था? मैग्नीज को, बक्साइड को, लोहा को या सोना को? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? लोहा को दोस्तों खनिज उद्योगों को क्या कहा जाता है? जननी कहा जाता है। आगे क्वेश्चन दिया गया है, भारत में किस प्रकार की कृषि की प्रधानता है? आपको बताना है दोस्तों, हमारे भारत देश में किस प्रकार की कृषि की प्रधानता है? जीवन निर्वाह कृषि, विस्तृत कृषि, बागानी कृषि या व्यापारिक कृषि? तो दोस्तों हमारा भारत देश में जीवन निर्वाह कृषि की क्या है दोस्तों? प्रधानता है। आगे क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, इसमें सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है? आपको बताना है दोस्तों, इनमें से सत्ता की साझेदारी का सही लाभ क्या है? अस्तित्व एवं आंतरिक कलह में बढ़ोतरी, मतभेद में वृद्धि, समुदाय के में मध्य टकराव में कमी, निर्णय लेने की प्रक्रिया में आवश्यक विलंबन? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? समुदाय में मध्य टकराव की कमी कहाँ है पे दोस्तों? सबसे ज्यादा सत्ता की साझेदारी का क्या है? लाभ है। तो ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। तो दोस्तों ये रही हमारी आज की क्लास प्रैक्टिस सेट नंबर 5 की तमाम क्वेश्चन जो आपके साथ हमने किया। अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।